गायत्री मंत्र की कहानी की शुरुआत राजा विश्वामित्र से होती है, जो अपने साथियों के साथ जंगल में गए और शक्तिशाली ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ ने ऋषियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था और उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त थी। विश्वामित्र और उनके साथियों को देखकर वशिष्ठ ने उनका अभिवादन किया और खाने के लिए भोजन और आराम करने के लिए जगह की पेशकश की। हालांकि राजा अनिच्छुक थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके दल में बहुत अधिक लोग थे जिन्हें ऋषि खिला नहीं सकते थे। वशिष्ठ अचलित थे। वह आंगन में एक गाय की ओर मुड़े और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। देखो, तुरंत राजा और उनके साथियों के खाने के लिए बहुत सारा भोजन था। विश्वामित्र मोहित हो गए और गाय को अपने लिए चाहते थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच एक हिंसक बहस हुई। अंत में विश्वामित्र ने हार मान ली और अपने राज्य वापस चले गए। हालांकि उन्हें इस बात से परेशानी होती रही कि वशिष्ठ ही असली शक्ति थे। विश्वामित्र ने भौतिक दुनिया से सभी संबंध त्यागने और जंगल में ध्यान करने का फैसला किया। वह ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और इस तरह उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी जानी थी। विश्वामित्र ने अपने लक्ष्य की खोज में कई साल बिताए और कई बाधाओं का सामना किया। उदाहरण के लिए, एक बार उनकी साधना में बाधा उत्पन्न हुई जब उन्हें एक अप्सरा, स्वर्गीय अप्सरा मेनका द्वारा बहकाया गया। कुछ साल बाद उनके बीच एक बहस के बाद वह उन्हें छोड़कर चली गई। विश्वामित्र अपने ध्यान में वापस आ गए, लेकिन उन्हें फिर से सब कुछ शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। समय के साथ विश्वामित्र ने अपनी सभी इच्छाओं पर काबू पा लिया और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें महर्षि की उपाधि दी। भगवान ब्रह्मा ने यह भी कहा, जब विश्वामित्र को वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान की जाएगी। कोई विकल्प न होने पर विश्वामित्र वशिष्ठ की तलाश में चले गए। जैसे ही वे ऋषि के आश्रम के पास पहुँचे, विश्वामित्र ने वशिष्ठ को अपनी पत्नी अरुंधति से बात करते हुए सुना और विश्वामित्र ने उनकी बातचीत में सुन लिया। उन्हें पता चला कि वशिष्ठ उनके ज्ञान की यात्रा की प्रशंसा के दौरान चुपचाप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। वशिष्ठ के प्रति अपने क्रोध से शर्मिंदा होकर विश्वामित्र ने अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। वशिष्ठ को रोकने के लिए बाहर भागे और विश्वामित्र जमीन पर गिर पड़े। जैसे उनके सिर ने वशिष्ठ के चरणों को छुआ, विश्वामित्र ने अपने शरीर में एक दिव्य धारा प्रवाहित होते हुए महसूस किया। वे सहज समाधि दिव्य समागम में भी चले गए। गायत्री मंत्र का अर्थ और इसका महत्व। संस्कृत में गायत्री मंत्र
ॐ भूवः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महा ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थॉमस एस्ले फ्रेंड्स का गायत्री मंत्र का अंग्रेजी अनुवाद। हे स्वयं प्रकाशमान प्रकाश, जिसने सभी लोकों चेतना के क्षेत्रों को जन्म दिया है, जो पूजा के योग्य है और सूर्य की कक्षा के माध्यम से प्रकट होता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। अंततः गायत्री मंत्र एक सर्वव्यापी मंत्र है। गायत्री मंत्र का जाप करने से आशा है कि व्यक्ति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। उसका उद्देश्य ज्ञान, आध्यात्मिक विकास और उन्नति प्राप्त करना होगा। इसके अलावा मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को जहाँ कहीं भी हो नुकसान से बचाया जा सकता है। उसकी बुद्धि चमकेगी और उसकी वाक सिद्धि शक्ति में सुधार होगा। श्रीनाथ मोटिवेशनल स्थित चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।